लास्ट टाइम से समझ में आ गया हो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो आपके लिए दिक्कत बरकरार है। चलिए तीसरा एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। FeCl6 होल माइनस, बताइए अगर कल वाला पढ़ोगे तो आराम से तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि अब इसमें ज्यादा चक्कर नहीं है और जो एक्सेप्शंस है वो भी हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। FeCl6 होल माइनस 3, क्या क्या चीजें लिखनी है वो सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी। अब मुझे ये बताइए यहां पर अगर हम बात करें तो Fe 26 होता है और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारा तरीका भी बताया था 4h2 लिख लेना और 20 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो d लिख देना, तो 4h2 3d 6 होगा। आगे का पोर्शन सब खाली होगा यानी 4p 0 और 4d 0। अगर इसने Fe+3 बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे यानी कि 2 s से और 1 d से, तो 3d 5 4s 0 4p 0 और 4d 0। लड़ाई एक ही होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अगर तो 6 हमें खाली डिब्बे चाहिए, तो वो 6 तो हमें यहां मिल ही रहे बाहर वाले, अगर अंदर वाले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए डिफाइंड होता है कि लिगेंड हमारा कौन सा है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि यहां से समझ में आ रहा होगा कि आपका जो Cl माइनस है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है या नहीं, बोलो भैया ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा नहीं है, तो उसको देख लेते हैं। मतलब अब ये जो वाला पोर्शन है ना बनाने वाला, आप चाहोगे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तो इसको स्किप कर ले जाओ। अच्छा तुम मुझे ये बता दो कि अगर तुम थोड़े समझदार हो तो तुम यही कहोगे कि Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि पेयरिंग का कोई चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब तुम बोलोगे बस D वाला एक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि 3d5 4s0 4p0 4d0, तो बोलोगे यहां कोई पेयरिंग नहीं होगी तो बाहर वाले ही ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। ये आपका 3d हुआ, ये आपका 4s हुआ, ये 4p है और इसी प्रकार से ये हमारा 4d। पहला प्रयास हमारा यही होता है कि अगर इनर d ऑर्बिटल मिल जाए हमारे मन मुताबिक तो हमारा काम बन जाए। तो अब मुझे ये बताइए कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक 4s से लेंगे, 3 4p वाले लेंगे और 2 4d, यानी ये होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो यहां पे कितना आने वाला है, sp3d2। ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा, बोलोगे ये मॉलिक्यूल जो होगा, सॉरी ये जो आयन होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब कि पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक है तो हम लोग लिखते थे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो n की वैल्यू यहां कितनी है 5। बाहर का d ऑर्बिटल यूज किया गया है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसी भी वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, इसलिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, हाई स्पीड। यहां तक कोई समस्या हो, बोलोगे यही हम लोग करते आ रहे हैं। इसी में अगला एग्जांपल है CrCn का होल 6 माइनस। ठीक बात, नोट मत करो, आराम से नोट कर लेना, फोटो खींच के, इसमें मेन समझने में दिमाग में। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही मामला है, तो तुम कहोगे कि भाई कॉन्फ़िगरेशन वाले चक्कर में आओ पहले, तो मुझे बता दो कि तुम पहले लिखोगे कि Cr का एटॉमिक नंबर 24 है, बोलो यार। तो अगर 24 है
तो लिखते हैं हम लोग 3d5 4s1। बोलो भैया, बोला था ना 24 और 29 वाले में एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर दे दे। 4p0 4d0, यही तो है। अब यहां अगर हम बात करें तो 3d में 5, वो 5 ये शुरुआत में जब ये नॉर्मल सी आ, 4s में एक इलेक्ट्रॉन, 4p पूरा खाली। और अगर काम नहीं बना तो 4d के पास जाना पड़ेगा, वो भी पूरा खाली। लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्रोमियम नहीं है, वो कंपाउंड हमारा क्या है? Cr+3। बोलो भैया, तो ये बेसिक है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये चीज तो क्रोमियम के लिए है, अगर Cr+3 करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बताइए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और दो यहां से निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है यहां होगा क्या? 3d3 4s0 4p0 और 4d0, यही होगा। अब यहां पे 3d बनाए अगर, तो ये हमारा 3d3 होगी, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d बना दे रहे हैं, बनाने का कोई मतलब नहीं है, खाली। अब अगर हमें यहां पे काम करना है तो पहली बात तो हमें ये पता है क्या कि Cl- जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बोलो यार, अब आप मुझे ये बताइए कि Cl- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और मैंने आपको पढ़ाया है कि ये पेयरिंग करा सकता है अगर आपको जरूरत हो। बोलो भैया, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें कितने खाली डब्बे चाहिए? 2। डी में 2 खाली डब्बे हैं या नहीं तुम्हारे पास? है। तो इसका मतलब है यहां पर कोई पेयरिंग नहीं हो, यानी लिगेंड का कोई काम यहां पर नहीं। तो इसका मतलब है आप बोलेंगे कि 2 खाली डिब्बे 3D में मिल रहे हैं तो जबरदस्ती पेयरिंग नहीं कराते। बोलो भैया, तो आपको जबरदस्ती पेयरिंग नहीं कराते। अच्छा, ये कोई कहते हैं एक्सेप्शन है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम लोगों ने बात की हुई है कि अपने को 3D के 2 डब्बे चाहिए होते हैं क्योंकि वो एनर्जी लेवल के हिसाब से ज्यादा करीब होते हैं। तो अगर वो हमें बिना किसी उसके मिल रहे तो ये सवाल ये भी बताता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर लगा है तो हमेशा पेयरिंग हो, ये जरूरी नहीं। मामला समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसके आंसर्स में जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जरा क्या बताइए क्या होगा? D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। बोलो भैया, जो कंपाउंड है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या है? पैरा मैग्नेटिक। ठीक बात। जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है उसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज किए हैं, इसलिए उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाए। बोलो भैया, अब अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी वजह से घटी नहीं, जितने थे उतने ही है, यानी कि ये जो है वो कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे ये सवाल उन लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर देगा जो ये रट्टा मार के चलते हैं कि अगर कहीं लिगेंड लगा है तो वहां पेयरिंग जरूर नहीं। बोलो, दूसरा, अगर पेयरिंग होती है तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जरूर घटती होगी, तो अगर घटती होगी तो जो आयन है वो लो स्पिन हो जाता होगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर बात समझ में आ रही है? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्लियर है? तो इसको भी आपको ध्यान। अगला है TiH2O का होल 6।
और ब्रैकेट के ऊपर दिया है +2। क्लियर? अब यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुझे बता दो कि जो टाइटेनियम, क्या स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 है। तो अगर ये 22 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p खाली है, 4d खाली। ये नॉर्मल टाइटेनियम के लिए। यहां पर जो टाइटेनियम मेरे पास मौजूद है, वाटर की वजह से कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि जितना भी चार्ज है सब इसी के ऊपर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? +2 होगा। तो बेटा अगर +2 होगा तो Ti +2 के लिए अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे, यानी 3d2, 4s0, 4p0, 4p0, यही बात है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्या 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है केवल, 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैं 4d नहीं बना रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको 2 खाली डिब्बे मिल रहे हैं? आप बोलो यार। तो क्या तुम लिगेंड की स्ट्रेंथ देखोगे? क्लास में अगर तुम पढ़ रहे हो और मैं अगर कोई चीज आपको बाद में बता रहा हूं तो उसके पीछे का मतलब है कि वो बाद में ही सोचा जाना है। क्या मैंने आपसे बोला शुरुआत में कि H2O जो है वो कैसा लिगेंड? कोई बात नहीं, वो तो बाद में बात होगी ना, जब तक पहले यहां तो देख लें। तो इसका मतलब है यहां समझ में आ रहा है क्या कि 2 डब्बे D से लो, एक S से और 3 P से। बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर हमने लिया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बोलो भैया। और आगे बात करें कंपाउंड कैसा है? पैरामैग्नेटिक विद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और स्पिन इसका कैसा होगा? हाई स्पिन, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी वजह से घटी बढ़ी। बोलो भाई। अब मुझे ये बताओ, इस तरीके का अगर किसी का सिस्टम है, जैसे Ti+2 आया, तो क्या ये सवाल हमको ये समझा रहा है कि आप पहले ही लिगेंड की स्ट्रेंथ मत देखकर कुछ सोच लीजिए। जब खाली डब्बे 2 मिल रहे हैं तो आपका लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? तो क्या मैं यहां भी बोल सकता हूं क्या कि 3D में 2 खाली डिब्बे मिल रहे हैं, लो और निकलो? क्यों भैया? यहां कुछ कराने की जरूरत नहीं है। फोटो खींच, अगला वाला बात नहीं है। एक बात ये बस बता दो, जगह है अगर मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता, क्या पूछा जाता? जगह है तो फोटो में अच्छे नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर √n+2 होता है। तो n का वैल्यू क्या 2 रखेंगे यहां? तो 2 रखेंगे तो 2 और 2 + 2 यानी √8 आएगा। बोलो भैया। इसकी वैल्यू अगर बात करें तो 2√2 होता है। √2 का वैल्यू कितने लोगों को याद है? 1.414। बोलो यार, 1.4 तो बता ही सकते हो। 1.73 तो √3 का वैल्यू होता है ना। तो 1.41 अगर भी है तो हम लोग 2.82 बोहर मैग्नेट बोलते हैं। मतलब ये सवाल जो बाकी के 2 हैं वो ये बता रहे हैं कि लिगेंड की स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं पड़ा यहां पे। और मेन बात है कि आपके पास 2 खाली डब्बे होने चाहिए। अगर आपको मिल रहे हैं तो फिर लिगेंड वहां कुछ करने वाला
नहीं। यार सीधी सी बात है कि लिगेंड जो है वो तो तब काम करेगा ना जब तुम्हें जरूरत होगी वहां पे, जबरदस्ती उससे काम कराने का कोई मतलब नहीं है। और ये रट्टा बिल्कुल गलत हो गया कि जहां पर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होता है वहां हमेशा पेयरिंग होती है। बोलो यार, वहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या ट्रांसफर हो ये जरूरी चले। अब अगर आगे के सवाल करने हैं तो जितना हम लोग अब तक सीखे अगर उसकी बात करें कि आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए तो कुछ लिखता हूं और आप बताइए कि क्या वो बात आपकी समझ में आती है। मेरे हिसाब से मेरे पास इतनी ही बात है जितना मैंने कल से लेके आज तक बोल पढ़ लो, सुन लो, बहुत काम की चीज। लिगेंड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड केवल तभी यूज करेंगे जब मैं यूज शब्द यहां लिखता हूं तो वहां अंडरस्टूड हो जाता है कि लिगेंड क्या करा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के द्वारा हमारे लिए काम आएगा, बोलो यार, और या इलेक्ट्रॉन का वो क्या करा सकता है, ट्रांसफर। तो यहां ये दो टर्म अपने आप आ जाएंगे, बोलो भाई। और बोला गया कि केवल तभी यूज करेंगे जब हमें जितने खाली डिब्बे चाहिए मिले, बोलो। यानी कि स्ट्रॉन्ग है तो काम करेगा हमारे लिए, वीक है तो करेगा ही नहीं। तो वो बोले कि हम तब इसका प्रयोग करेंगे जब हमें जितना चाहिए वो हमें मिले, लेकिन अन्यथा नहीं का मतलब कि अगर हमारे मन मुताबिक हमें नहीं मिल रहा है तो हम उससे जबरदस्ती काम नहीं कराएंगे, और अगर मिल रहा है तो भी जबरदस्ती काम नहीं करेंगे। अरे बोलो भाई, पीछे क्या था, मिल रहा था तो तुमने काम पेयरिंग कराई। तो इतनी बात अगर याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। इसको तो लिखिए लो कम से कम, जितना तुमने अब तक पढ़ा है उसका साथ तो यही। लिखवा इसलिए नहीं कि दो लाइनें हैं, कम से कम याद हो जाएंगे तुमको अभी तक के, अभी के लिए। तो ये समझ में आ रहा होगा तुमको कि लिगेंड विगेंड की स्ट्रेंथ या उसका काम बाद में देखा जाता है, शुरुआत में देखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगला है हमारे पास MnCN का होल 6 माइनस।
तो पहली बात Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, Cm का होल 6 है ना, तो इसका मतलब है -3 अगर है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, +3। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो जो Mn है उसका एटॉमिक नंबर होता है 25। बोलोगे एटॉमिक नंबर अगर 25 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2 4p0 4d0 और 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक बात। अब यहां पर अगर हमको बनाना है Mn+3, क्या बनाना है, तो Mn+3 अगर हमें बनाना है तो एक बात तय है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और एक यहां से निकलेगा, तो इसका मतलब है हमारे पास बचेगा 3d4 4s0 4p0 और लिखने के लिए लिख सकते हैं 4d, यही होगा। अब यहां पे अगर हम इसको देख लें तो ये है हमारे पास 3d, ये है 4s और ये है 4। पहला प्रयास तो ये होगा कि अगर अंदर से 2 खाली डिब्बे मिल जाए तो काम बन जाए। अब ये काम अगर हमें देखना है तो क्या इसके लिए हमें लिगेंड के पास जाना पड़ेगा, तो अगर हम लिगेंड के पास जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो लिगेंड है वो क्या है, Cn- है। Cn- का मतलब ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कुछ काम कराना चाहो तो करा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कितने खाली डिब्बे चाहिए, 2। एक है, यानी कि ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अरे बोलो ना यार, तो ये इलेक्ट्रॉन के अगर पेयरिंग करेगा तो जितने हैं उनकी सबकी करेगा या केवल एक टिक करके छोड़ देगा, मैंने क्या लिखा है, जितनी जरूरत हो उतना काम करना। बोलो भैया, तो इसके लिए मैं बोलूंगा क्या कि पेयरिंग करेगा, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्या कि जितनी जरूरत। फर्जी का काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब अगर इसने पेयरिंग की तो क्या कुछ देखने में मामला ऐसा दिखेगा, 3D के 2 डब्बे खाली हो गए, ये 4s और ये 4, यही तो होगा। तो जब हम मिक्सिंग की बात करेंगे, चीनी को मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, तो जैसे ही मिक्स होगा, मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। बोलो, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए पैरा मैग्नेटिक होगा, और पैरा मैग्नेटिक का मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर बात? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कितने लोग बता सकते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन होगा? हाथ उठा के बताएं। चलो क्यों? हाँ क्योंकि यहाँ पे 2 पेयरिंग हो सकता था लेकिन 2 हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग को टीम में 2 चाहिए था। कल नहीं किया था क्या? अरे तो फिर बेकार है। हम तो कहने टाइम है, जा सकते, मजाक नहीं कर रहे, कोई गुस्सा किसी से नहीं होते हैं। हम बहुत साफ सुथरी बात करते हैं। आज की क्लास में जितनी देर चले नहीं समझ में आए, ये तय बात है। कल वाले कैमरा बंद हो गया था, पूछो, तो हमारी जिम्मेदारी लगाना है। उसके बाद हम बार बार जाकर उसके पीछे नहीं जाके जांच पाएंगे कि चल रहा है नहीं। अरे नहीं चल रहा, मर गया कोई, हम मर गए क्या? भला जहाँ खड़िया और चाव मिलेगी वहां हम बना देंगे और हर बार उससे बढ़िया ही बनाएंगे पिछले वाले से। बताओ तुम क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए था, इसलिए जब भी पेयरिंग कराएंगे यार इतना साफ सुथरा तुमको पढ़ाते हैं, क्या लिखवाया? किसी भी कारण से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटे, मतलब लो स्पिन, ना घटे हाई स्पिन।
क्या यहाँ घटी है या बढ़ी है? तो अगर घटी है तो क्या होगा? लो स्पिन। हाई स्पिन का कोई मतलब नहीं। तुमने पूछने का अधिकार नहीं है। यहां पे इनके लिए हम बोल सकते हैं, क्या लिखा है? जितनी जरूरत हो अनावश्यक पेयरिंग नहीं करानी। क्यों भैया? यही तो है, क्योंकि करा के करोगे क्या? जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके 2 डिब्बा खाली मिल रहा है तो उतना काम करके काम खत्म। मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, अब इसमें गलती कहां होगी? सुन लीजिए इस सवाल में। किसी ने पूछा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन? गलत कैसे करता है यार? एवेंट ऑक्सीडेशन नंबर +3, यानी कि यहां तक लिख लेगा, कहेगा 3D4 होगा Cl- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस सर। तो 4 को 2 डब्बों में हटा देगा, यानी मॉलिक्यूल कैसा आयन होगा? डाइमैग्नेटिक। वही कहानी। ये मतलब जो अच्छा खासा पढ़ने वाला होगा वो इतना दिमाग लगा तो बेचारा गलत करेगा। इसीलिए आपको लिगेंड की कहानी बाद में सोचनी। पहले आप ये तो देख लो कि तुम्हारे पास मामला बना क्या है, तुम्हें जरूरत है भी या नहीं है। इसी के लिए लिखा हुआ है कि लिगेंड की स्ट्रेंथ का काम केवल तब है जब आप उसका प्रयोग वहां पर देख रहे हो। जरूरत नहीं है तो लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है। कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला हम दे रहे हैं तो तुम शायद बता पाओगे। 7वां है NiNH3 का होल चीज। अपने मन से जो आप निकाल सकते हो वो निकालिएगा +2। पहले आंसर चाहिए उसके बाद बात। जो हमारे लोग बेचारे एटॉमिक नंबर वालों में फंस जाते हैं, जिनको 10 भी नहीं याद हो पा रहे हैं, तो निकेल का 27 होता है। और अगर लिखेंगे 1 मिनट, हाँ 3D8 4s2 4p0 4d0। ये जनरल लिखा है मैंने, यहां लेकिन के पास 28 इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए और नेट रिजल्ट बताइए। निकाले क्या आया होगा? आंसर लिखते हैं पहले। sp3d2 आएगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 ना, n बराबर 2। ठीक बेटा, और बोलो कैसा? हाई स्पीड, हाई स्पीड। ये क्या है? सर तुम्हारा भी कुछ बदलना है? थोड़ा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। और ये सारे केसेस मैं बता दूं आपको, ये एक्सेप्शनल केसेस पढ़ा रहा हूं मैं। अबे ये एक्सेप्शन ही तो है। यहां कहां बात हो रही है कि लिगेंड अपना काम कहां कर पा रहा है? तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसको घुमा फिरा पढ़ाया जाए कि आपको एक्सेप्शन ना लगे, इसलिए कहानी ये सब लिखी। अब अगर आप यहां बात करेंगे तो निकेल 28 है एटॉमिक नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अमोनिया का 0 होता है, यानी आपका निकेल जो है वो +2 पर ही होगा। तो अगर +2 पर होगा तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन, 4s खाली, 4p
खाली। 4D की बात मैं नहीं कर रहा। 3D की अगर मैं बात करूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बोलो भैया 4s में खाली है मामला, 4p आपका खाली है, 4D बना लेते हैं, ये तो पहले से ही खाली सभी मिलता। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं क्या कि अब मुझे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला मामला है यहां पर, यानी कि 6 डब्बे चाहिए, तो 2 डब्बे डी के खाली चाहिए और अंदर वाले चाहिए। तो अगर अंदर वाले चाहिए तो ये पता है मुझे कि अमोनिया जो है NH3 वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कल पढ़ाया है, सारी चीजें बताई। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब है कि हमारा अगली बात होगी कि पेयरिंग करा सकता है पर कराने पर भी 2 डिब्बे खाली नहीं मिले। बोलो भैया यही तो है मामला। अगर आप यहां पे पेयरिंग कराते तो क्या पेयरिंग हो सकती? यस सर। भाई कायदे से तो होनी चाहिए। अब अगर होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि लेकिन तब भी हमें क्या 2 डब्बे खाली मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब यहां पे आपको याद रखना है ये क्वेश्चन क्या कि लिगेंड की स्ट्रेंथ केवल तभी यूज करेंगे जब हमें जितने खाली डिब्बे मिले। बोलो भैया हमें जितने खाली डिब्बे मिले, यानी जितने चाहिए उतने खाली डिब्बे मिले, अदरवाइज नहीं। तो क्या मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब है यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। क्या बोलोगे? पेयरिंग नहीं होगी, करा के कोई फायदा नहीं। अब लोग याद करते हैं इस केस को कि NH3 वाला एक केस है, उसमें आता है लेकिन लिया नहीं जाता है क्योंकि 2 डब्बा बाद में खाली नहीं मिलता। ये तो तुम्हारे पास बेसिक बात है, 2 मिलेगा तो कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। तो इसका मतलब ये जैसा है वैसे ही रहेगा। यानी अब अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या इनको मिलाकर ही करेंगे यहाँ पे? तो अगर इनको मिलाकर करेंगे तो आपके आंसर देखिए sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, बाहर की वजह से होगा यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें पैरामैग्नेटिक होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी वजह से घटी नहीं है, इसलिए हाई। मामला समझ में आता है? ध्यान रखना, यानी कि ये जो एरो मैंने बनाया है ये गलत, कराना नहीं। ये इसलिए बता रहे हैं आपको जबरदस्ती कोई काम यहां पे नहीं करना। अब कल वाला कितने लोग पढ़ के आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है CO H2O का होल 6 +3 और इसी का एक भाई कोबाल्ट C2O4 का होल प्राइस माइनस। इनके बारे में बता। कोबाल्ट है तो बनाओ, बताओ जो भी बताओ। अब अगर आपको कल की लाइन याद हो तो क्या कल मैंने बोला था कि H2O और ऑक्सिलेट आयन होते वीक फील्ड लिगेंड? बोलो ये जनरली क्या होते हैं? वीक फील्ड। लेकिन क्या हम लोगों ने कल जो स्टेटमेंट लिख रहे थे उसमें लिखा था कि इन केस ऑफ, और मैंने बोला था कि जब आएगा मौका तो तुमको उस समय याद आना चाहिए। कोबाल्ट के लिए नहीं, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर +3 के लिए। इन केस ऑफ कोबाल्ट +3
जहां आप लोगों ने लिखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 H2O and oxalate ion considered strong field ligand। बोलो भैया, यानी आप इनको कैसे कंसीडर करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके कंसीडर करेंगे। कल हम लोगों ने लाइन लिखी है, ठीक बात। आ जाइए, कोबाल्ट की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 27 3d7 4h2 4p0 4d, यही है बोल। पहले इसकी बात कर लीजिए। अब यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो वाटर न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, यानी उसकी वजह से चार्ज 0 है, यानी कि जितना चार्ज डब्बे के ऊपर है सब इसी की वजह से होगा। यानी यहां पर जो हमारे पास कोबाल्ट है वो बेसिकली कौन सी फॉर्म में है? +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। कन्फिगरेशन की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और एक यहां से, तो ये होगा 3d6 4s0 4p0 4d0। 3d6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 3d में है, ये 4s खाली है, 4p खाली। 4d नहीं बना है कि अगर काम बन जाएगा तो कर लेंगे। अब इतना करने के बाद अब लिगेंड की बातचीत होती है कि लिगेंड का काम क्या है। तो जनरली तो ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो हम लोग बोल रहे हैं कि वाटर जो है वो किसकी तरीके काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके काम करेगा तो हमारे खाली डब्बे कराएगा वो, इसका मतलब यानी कि खाली डब्बे अगर कराएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा वो। बोलो भैया, तो मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग होगी। तो अगर यहाँ पे पेयरिंग होगी तो देखने में अब ये दिखेगा 3d, ये आपका 4s और ये आपका 4। बोलो भी, यही तो दिखेगा। तो अगर ये दिखेगा तो आपको दिख ही रहा है कि 6 खाली डिब्बे आपको मिल रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ। तो 6 खाली डिब्बे अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आया? D2sp3। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। मॉलिक्यूल कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसलिए डायामैग्नेटिक होगा। बोलो भैया, और क्योंकि अंदर के d ऑर्बिटल मिले इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो क्या ये लो स्पिन वाला मामला हो जाएगा? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? लो स्पिन। यहां तक कोई दिक्कत? सेम सवाल ही तो है। यहां अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेट की वजह से चार्ज -2 होता है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां भी कितना आएगा? +3 है। बोलो भैया, और कोबाल्ट अगर +3 है तो क्या आप बोलेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीलेट आयन की अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे? बोलो भाई, पेयरिंग करानी पड़ेगी तो कराएगा यहाँ पे। अब यहाँ भी केस वही है। अब इसकी बात खत्म हो गई, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है तो ये सारा खेल तमाशा सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो CO+3 में क्या आएगा? 3d6 4s0 4p0 और 4d0। बोलो भैया, अब मुझे ये बताओ, D में 6 इलेक्ट्रॉन है तो सेम यही कहानी है, इसको दोबारा बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि क्या 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग C2O4-2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यही कराने वाला है, कराएगा। तो अगर ये इसे कराएगा तो जाहिर सी बात है 2 खाली डब्बे मिल जाएंगे, ठीक है। और मिलेंगे तो क्या सेम आंसर आएगा यहाँ पर भी?
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, D6 हो गया है यानी कोई एम्पेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डाया मैग्नेटिक होगा। कॉम्प्लेक्स में अंदर के 2d वाले ऑर्बिटल मिल रहे हैं इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मानेंगे और साथ ही साथ अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल घटी होगी इसलिए कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मामला समझ में आ रहा है? तो अब जिनको यहाँ पर पढ़ाया जाता था एक्सेप्शन की तरीके, मैंने वो एक्सेप्शन आपको पॉइंट में पहले ही लिखा रखे हैं कि आपको याद रखना है CO+3 के केस में H2O और ऑक्सलेट आयन जो लिगेंड है होते तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, मगर इस केस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरीके का करते हैं, यानी पेयरिंग की जरूरत होगी तो करा सकते हैं। फोटो खींचिए, आगे बढ़ो। अच्छा, कल वाले में मैंने आपको CONH3 का होल 6+2 कराया यस कि CU वाला कराया? चलो कोई बात छोड़ो चले हटाए। ये तुम्हारे 9 है, 10वां है CONH3 का होल 6+3। अब देखना भैया, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 28, बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3Da 4H2 4P0 4D0। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी चार्ज होगा वो कोबाल्ट में पूरा का पूरा आ जाएगा 28 से 27 कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक है ना, अरे बोलो ना यार 27, ठीक। अरे इतना तो तुम्हारा भी प्रभाव पड़ेगा हमारे पर कुछ। अब ये बताओ, कोबाल्ट पे +3 तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से, 3 होंगे तो 2 4s से जाएंगे और 1 3d से जाएंगे। तो अगर गया, अब कल की क्लास कितनी याद है, उसमें है सवाल 4s0 4p0 और 4d0। क्लियर बात? अब यहां पे अगर हम इसको बनाते हैं तो 3D में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये हमारा 3D होगा, 4s हमारा खाली होगा, 4p हमारा खाली होगा और 4d बना लेते हैं वो तो पूरा खाली। अब मुझे बताइए कि जो NH3 है, अब तो लिगेंड की बात आई, वो कैसा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लेयर क्या होना चाहिए? पेयरिंग अगर होगी तो क्या आपको उतने डब्बे मिल जाएंगे
जितने की जरूरत है? यस यस बोलो भाई, यस सर। सोच समझ के जवाब दीजिए। पेयरिंग अगर होगी तो जितने डब्बों की जरूरत है उतना आपको मिल जाएगा। अभी कोबाल्ट का ऐसे तो होता है सर एक मिनट, 27 तक चार्ज है कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ है ना, सवाल नहीं करेंगे ना +2 चार्ज +2 कर। तो अगर +2 किया तो अब क्या हो जाएगा? 3D से यही तो होगा। अब बताओ, हाँ मामला तीसरा भी तो चाहिए। अब पेयरिंग नहीं होगी। अब कायदे से क्या होना चाहिए? पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा है जिसमें हमने पेयरिंग भी कराई है और ट्रांसफर भी कराया है, याद आया? बोलो भैया। तो यहाँ पर केवल ये एक तुम्हारा सिंगल केस ऐसा है तुम्हारे कोर्स में जिसमें कि पेयरिंग भी है और ट्रांसफर भी है। यहां क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई और ये एक इलेक्ट्रॉन भागकर कहां चला जाएगा? 4D। तो इसका मतलब है कि आप इधर क्या करा रहे हैं? पेयरिंग करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इधर क्या करा रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई। तो इसका मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये यहां पर पेयरिंग भी कराएगा और साथ साथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल। बोलो भाई। ये भी हो गया। तो अगर ये चीज यहां पे हुई तो अब देखने में कैसा लगेगा? समझिएगा, है 7 लेकिन अब 3D में तो 6 ही दिखेंगे। बोलो यार। 4s खाली ही रहेगा, 4b खाली ही रहेगा। अच्छा ये नहीं कर देना है कि इससे उठा के इनमें डाल देना, तो समस्या और बढ़ जाती है। तो इसको उठा के सबसे बाहर यानी किस वाले में चला जाएगा? 4D वाले में चला जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 4D में यहां पहुंच जाएगा। अब यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें आपके ये 6 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। तो अगर ये 6 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ऑक्टाहेड्रल होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए पैरा मैग्नेटिक होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। और क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी है? बोलो यार। पहले 3 थे और अब 1 है, इसलिए ये कैसा होगा? लो स्पीड। यहां तक कोई समस्या होगा नहीं। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या वो सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल में है? कल ये केस कराया। तो इसका मतलब है इस चीज का ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो सकता है। तो कहा यह जाता है कि ये मॉलिक्यूल अब इसके पास तुम्हें दिख ही रहा है ना कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो ये उस इलेक्ट्रॉन को निकालकर जल्दी से कन्वर्ट हो जाना चाहेगा किसमें? CONH3 का होल 6+3। बोलो भैया। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत तेज होने वाला है। बोलिए। तो इसका मतलब ये खुद किसकी तरीके काम करेगा? एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा और इस केस को ध्यान रखिएगा कि जनरली तो हम लोग नहीं कराते, बट अमोनिया वाला केस अगर कोबाल्ट के साथ आ रहा है और एक उधर कॉपर वाला, तो उनके साथ हम ट्रांसफर भी कराते हैं और पेयरिंग भी कराते हैं। एक बार देख लो फटाफट।
याद रखिएगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जब +2 आता है तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है 27 अगर हो जाता है तो D7 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज पॉसिबल है। तो इस चीज को अगर जनरलाइज करना है कि कल को आपको बदल के कुछ और ना दे दे तो उसके लिए आप ये याद कर सकते हैं क्या कि अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D 7 क्या है, अगर कॉन्फ़िगरेशन 3D 7 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, क्या जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है, तो मैं वहां पे बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और ट्रांसफर दोनों कराना। ये ध्यान रख लोगे तो इसके जैसे जो सवाल आएंगे उसमें काम बन जाए। लेकिन केवल और केवल किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात की गई है, D7 के। अपनी मर्जी से किसी और कॉन्फ़िगरेशन में काम मत कर, चाहे सिचुएशन बन भी रही हो तब भी। ठीक बात। अच्छा, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो जनरल बात लिखी गई है ये तब लिखी गई है जब आप कौन से कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो याद रखिएगा कि ये सब कुछ काम तब आएगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 तब D7 में काम है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर D7 वाला आ गया तो फिर इस तरीके से काम आपको नहीं करना। इसके बाद है दोस्त अगला FeNH3 का होल 6 प्लस MnNH3 का होल 6 प्लस। उतारने से पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इनको देखकर तुम्हें क्या याद आना चाहिए। जल्दी से बताओ कितने लोगों को याद आ गया। कल वाला कितने लोगों ने घर में जाके सही से पढ़ा, तब लिखा है और याद तो आए नहीं लिखा। कितने लोगों ने लिख पाएगा, बाकी लोगों ने नहीं लिखा, कोई फायदा नहीं है वो। तुम आओगे ये कंप्लीट हो जाएगा बस कोर्स के रूप में, तुम कुछ नहीं कर पाओगे वहां। क्या कल मैंने आपको ये लाइन वहां लिखवाई है कि Mn+2 और Fe+2 के केस में अमोनिया होता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के तरीके का। लिखवाया है या नहीं लिखवाया? लिखवाया, दोबारा नहीं लिखवाया। इन केसेस में अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया जो है वो किसकी तरीके काम करे, वीक फील्ड लिगेंड होता स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जिनके पास लिखा हो वो देख सकते हैं, वहां वो पॉइंट दिखाया है। बस किस केस में, Mn+2 और Fe+2। बात समझ में आ रही है? और अब ये तो तय है कि वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि ज्यादा हमारी मदद कुछ करने वाला है यहां पर नहीं। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यही तो मतलब है। अब सुनते जाइए, Fe का +2 है तो Fe 26 होता है, यानी कि 3d6 4h2 4p0 4d0। तो Fe+2 अगर आए देखना भाई तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएंगे, 4s0 4p0 4d0, यही तो होगा। अब जो 3D वाला मामला है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, ये 4s खाली है
4p खाली है, 4d खाली। जनरली तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अगर होता तो पेयरिंग करा के दो खाली डब्बे कर देता है यहाँ पर, लेकिन अमोनिया यहाँ पे है क्या, वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि यहाँ कोई पेयरिंग वेयरिंग होने वाली नहीं। इसका मतलब है कि हमको कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर वाले डब्बे कंसीडर करने पड़ेंगे। बोलिए, तो अगर बाहर वाले कंसीडर करेंगे तो इसके आंसर में क्या क्या लिखा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा, बोलो भैया, पैरा मैग्नेटिक रहेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरा मैग्नेटिक के लिए, इसके पास 4, यानी अच्छे खासे अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कॉम्प्लेक्स आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है। अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी वजह से घट नहीं रही है, इसलिए एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो? सेम यही कहानी क्या यहां भी हो? अगर हम Mn के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो Mn+2 डायरेक्ट बात कर लेते हैं। Mn का एटॉमिक नंबर 25 है, 4s2 3d5 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s से, तो लास्ट में बचेगा क्या, 3d5, 4s0, 4p0, 4d0, यही तो बचेगा बेटा। अब d5 का मतलब क्या, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड है या, लेकिन तुम्हारे पास जो लिगेंड है वो कोई मदद करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या, तुम्हें बाहर इसको मिलाना पड़ेगा। तो अगर बाहर मिलाना पड़ेगा तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और d5 है तो क्या हर d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक भी होगा, और यहीं से बता पाओगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ, 5। बोलो भैया। इसके बाद अगर बात की जाए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाए। क्लियर है बात? अब ये सब सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि अगर आपको वो डेटा याद नहीं है तो आप इसको क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसीडर कर लेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसीडर करेंगे तो यहाँ पेयरिंग वेयरिंग आप करा दें। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है यहाँ भी पेयरिंग नहीं होगी और यहाँ पर भी कोई पेयरिंग नहीं, क्योंकि हो सकता है पेपर में केवल यही आ जाए कि कहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल, उससे भी सवाल आ सकता। आज तक नहीं आया है, लेकिन आगे नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, यानी इन दोनों में कहीं पर भी पेयरिंग नहीं। बात समझ में आ रही? एक सवाल लिख रहे हैं, इसका जवाब आप ही लोगों को देना, सोच समझ कर लीजिए। पॉइंट नेचर ऑफ लिगेंड in given complexes। पहला है Fe NH3 का होल 6 प्लस 3। दूसरा है CO C2O4 का होल थ्राइस -4। तीसरा है Mn NH3 का होल 6 प्लस 2। चौथा है CO H2O का होल 6 प्लस, और यहां आपको इन्हीं के सामने क्या लिखना है, नेचर ऑफ लिगेंड। तो अपने दिमाग में बना लीजिए मामला,
और सिर्फ लिगेंड का नेचर उतारो मत, देखो और बताओ, हर जी टाइम पास नहीं करना। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 लिखने में हो जाता है, ये बताया नहीं नजर आ रहा है आपको आता, बोल तो वीक ही रहे ना, तो बात खत्म। ठीक है, चलो बता दो, बोल आदमी सही बैठे क्या है, आप दोनों में क्या है, वीक ही है ना, होता है स्ट्रांग है लेकिन काम वीक ही करेगा। अब जितना पढ़े वो वहां लगेगा, बताओ हमको नेचर बताना है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये बता। और पहले आंसर चारों सोचो, चारों में से चारों आंसर बढ़िया सोच लो, फिर हमको बताओ तो हम उसी हिसाब से काम कर देंगे और हमको कारण बता देना कि भाई इस वजह से हमारा मामला है। चारों देख लो आराम से बढ़िया से मामला क्या है। और आंख खोल के देखना है ना, हाँ कायदे से। चलो कौन बताएगा आंसर चारों पे एक साथ, दो लोग, तीन, चलो बताओ। सर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में तीनों में वो बोल बताओ, हर चीज में बात करो। पहले में, स्ट्रॉन्ग, दूसरे में, और वीक फील्ड, तीसरे में, स्ट्रॉन्ग। गलत हो गया, हटाओ। चलो पहले में वीक फील्ड होगा, पहले में वीक फील्ड, दूसरे में भी वीक फील्ड होगा और तीसरा वाला वो भी वीक फील्ड होगा और ये काम गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरा वीक फील्ड, तीसरा वीक फील्ड, चौथा स्ट्रॉन्ग। अरे तुम बेकार। और कोई पहला वीक फील्ड होगा, दूसरा भी वीक फील्ड होगा, तीसरा भी वीक फील्ड होगा, तीसरा भी वीक ही फील्ड होगा ना। फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और दूसरा वीक होगा, तीसरा भी वीक होगा, चौथा चौथा स्ट्रॉन्ग हो, तो समझ में बता रहे हो ना सर। पहले स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा स्ट्रॉन्ग। तीन आदमी सही है, अयान का भी सही, सैफ का भी सही, उस लड़के का भी सही। आंसर लिख लेते हैं, फिर तुम बताओ। ये आंसर बताओ अपने हिसाब से। अब तो देख लो, कोरिलेट कर लो। मैंने क्या था, सब पढ़ाने के बाद भी मामला गड़बड़ा जाए। चले पहला वाला FeNH3 का होल 6। एक चीज याद आनी चाहिए, Fe+2 Mn+2 में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है, हाँ या नहीं? है क्या Fe+2 में अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है? जनरली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो क्या यहाँ Fe+2 है? जवाब है नहीं, Fe+3। समझ में आ रहा है आंसर कैसे लिखा गया? यहाँ पे जो Fe है वो क्या है? Fe+3। इधर है कोबाल्ट, यहां +2 है। अब तुम्हें याद आना चाहिए, ऑक्सिलेट आयन और वाटर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन CO+3 के केस में, CO+3 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाते हैं। क्या CO+3 यहां है? नहीं, तो जो होते हैं वही होगा। यहां वही ऊपर वाले
Mn+2 बोलोगे। अब फिर वही लाइन याद आनी चाहिए, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है लेकिन Mn+2 और Fe+2 के केस में वीक फील्ड लिगेंड की तरीके काम करता है। तो क्या यहां पर Mn+2 है? हाँ है, अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरीके काम करता है। किधर CO+3 वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है लेकिन CO+3 के केस में वाटर और ऑक्सलेट आयन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरीके काम करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं कि जो लाइन मैंने लिखाई अगर उस पे सवाल बनाने वाला थोड़ा भी फ्रीक्वेंसी मैच करा ले गया तो वो आपसे जो आपने याद किया उससे गलत करा देगा। अब ये सवाल दो जगहों पे आपके जो एक्सेप्शन है उनको लेकर चल रहा है और बाकी दो जगहों पे नॉर्मल काम कर रहा है लेकिन एक्सेप्शनल लिगेंड्स को लगाकर रखा हुआ है जिससे आप फंसे। मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? खींचो को तुम करते हो क्या? इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत गौर से सुनिए, खत्म मामला, समाप्त हो गया। अब लास्ट का मामला बच्चा है, बहुत आराम से निकल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, वरना ये जानबूझ के सवाल इसलिए करा रहे कि इस तरीके से भी सवाल आ सकता है वहां पे। जरूरी थोड़ी कि तुम सबका कंफ्यूगरेशन रट्टा मार के बैठे हो और पेपर में वही आ जाए। चले हटाएं। इसमें पढ़ाने को 50 पढ़ाए जा सकते हैं लेकिन जो सबसे मुश्किल है, जिनमें दिक्कत हो सकती है, वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और उसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। बस हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आप सवाल में ये तो पहचान पाए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि अगर आप यही नहीं बता पाए तो मामला आपका गड़बड़ा जाएगा। अगला सवाल है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है आपको, इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। पहले तो कितने लोग इसका मॉलिक्यूल लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है नाम आईपीएससी में। पहले लिख दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है जल्द, क्योंकि उसके बाद ही कुछ करना होगा। किसी ने लिखा है कंपाउंड भैया? अच्छा, किसमें काम आता है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो टेस्ट है वो किसमें काम आता है? नाइट्रोजन और सल्फर के टेस्ट में आता है। वॉयलेट कलर होता है, सल्फाइड आयन में बेसिकली यूज होता है अगर देखा जाए। Na2 FeCl का होल 5 N। चलो अब बता दो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी म्यू। तो इसके लिए पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना पड़ेगा और फिर आप कर पाएंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ले तो जरा देखो, जरा यहां पर जो Cn है उसके लिए -1 मानते हैं और जो NO है उसके लिए +1 मानते हैं।
ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप यहां से Fe निकालेंगे तो Fe का आएगा कितना, +2। कितना आएगा, +2 आएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप लिखेंगे तो बनेगा Na2FeCl का होल 5 NO, जिसमें आयरन हमारा जो होगा वो +2 पर होगा। अच्छा ऐसे भी देख सकते हो +2 +1 +3 हुआ, 2 Na+2 यानी +5 हो गया, Cl 5 है, -5 न्यूट्रल होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ इधर यहाँ पे दिक्कत क्या है मालूम? जब हम यहाँ पे वो सब देखेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला मामला, तो अगर हम अभी की बात करें तो हमारा जो Fe+2 है, क्या Fe का 4:3d6 होता है, टॉपिक नंबर 26 होता है। तो अगर हम Fe+2 के लिए बात करेंगे तो क्या 3d6 4h2 4p0 और 4d0 होगा? बोलो भैया, क्या ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड लगे होंगे? इसका मतलब ये सवाल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की लड़ाई लड़ रहा है। बोलो, अब ये बताओ कि यहां पर अगर हम इसके हिसाब से कन्फिग्रेशन बना दें तो D6 कुछ देखने में ऐसा लगेगा अपने, ये हमारा 4s, ये हमारा 4p, इसके आगे 4d होगा। हमें 2d ऑर्बिटल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अब अगर आप थोड़े भी बुद्धिमान हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब Cn- जो होता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन NO नहीं है आपका, क्या है, NO+ है, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, यानी नाइट्रोजन डोनर यहाँ नहीं रह गया। तो इसका मतलब है ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड। तो अब आप यहाँ पे किसका इफेक्ट माने, जो ज्यादा हो, अरे कॉमन सेंस, लिगेंड बदल गया ना यहाँ पर, तो जो ज्यादा होगा उसके भी यहाँ पे करेंगे। तो इसका मतलब है आप इस मॉलिक्यूल पर जो इफेक्ट माने वो इफेक्ट आप किसका मानेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इफेक्ट मानेंगे, क्योंकि वो 6 जुड़े हो, 5 जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कराता है। तो अगर पेयरिंग कराता है तो क्या वो इस प्रकार से 2 डिब्बे खाली करा देगा आपके लिए। तो अगर 2 डिब्बे खाली कराएगा तो जो 3D है वो D6 है, यानी इस तरीके से दिखेगा, बोलो, और 4s खाली, 4p खाली। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर ना होती पेयरिंग तो क्या अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 थी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हुई है तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 0। ना लो स्पिन पूछ रहा है ना हाई स्पिन पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। उतारिए इसे, मर जाएंगे आपके। अब यहां से सीखने वाली बात बताओ क्या है, इस क्लास में कोई आदमी बता सकता है कि यहां से आप क्या चीज सीख सकते हैं, बोलो, इससे क्या सीखने को मिलेगा। सोडियम नाइट्रोक्साइड का रंग कैसा है, वायलेट बैंगनी, बोलो। जनरली जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कलर्ड होते हैं, लेकिन ये तो सारा कलर्ड है और तुम निकाल रहे हो कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। तो इसका मतलब कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी कंपाउंड कलरफुल हो सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकल के हिसाब से है कि अगर कभी पूछा जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है फिर भी वो क्या है, कलरफुल है, तो ध्यान देना पड़ेगा। या ऐसे पूछ लेगा कि कौन कौन से कंपाउंड है
जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है और वहां सोडियम नाइट्रोक्साइड का कंपाउंड लिखकर नीचे वॉयलेट कलर लिख देगा, यानी आपको फंसा देगा कि जनरली आदमी रट्टा मारता है कलर्ड है, यानी कि क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। तो ये हो गया, और नॉर्मल कंपाउंड में O2 हो गया, पैरामैग्नेटिक गैस है लेकिन कलरलेस है ना। तो ये ध्यान रखना। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे पास 6 है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तुम्हारे पास, देखना, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं और वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर यहां 6 होगा तो ये 0 होगा, तो उस समय तुम स्ट्रॉन्ग ही मानोगे। जब ये 0 होगा, ये 6 होगा, तो उस समय तुम वीक ही मानोगे। तो वो केस निकलेगा, कोई मतलब यहां पर नहीं। तो जब मैं यहां पर 5 और 1 लिख रहा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन 5 लिगेंड स्ट्रॉन्ग वाले हैं और 1 लिगेंड वीक। मामला समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के जितने भी सवाल हैं वो यहीं से निकल जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि तुम कहां पर इफेक्ट बता पाओगे कि नेट रिजल्ट क्या होगा। बोलो भी, किन केसेस में तुम नेट रिजल्ट बता पाओगे। इस केस में क्या माना जाए, या यहां उंगली का निशान देखो कहां है, नशेबाजी नहीं करना। यहां इन 4 में तुम कंफर्म हो ना कि कोई कुछ भी बोलेगा तुम बता पाओ। कहां तुम्हें कंफ्यूजन है, दोनों बराबर हो, यही सबसे खतरनाक केस है। इस केस में क्या बोला जाता है, कांट प्रेडिक्ट, कोई माइकल नहीं बता सकता। ये डिपेंड करेगा, आपको केस ही रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, उसमें कुछ नहीं बताया जा सकता। कभी 3-3 वाला जल्दी पेपर में आता भी नहीं, आता क्या नहीं, आया ही नहीं है आज, यही नहीं आया, इसी जान निकल जाती है आदमी। अभी जो पीछे वाले जो सीधे सिंपल है उनमें तो तुम टेढ़े मेढ़े हुए जा रहे हो। सोचो अगर लिगेंड बदल दे तो फिर क्या कहानी होने वाली है। तो ये ध्यान, यही सेम कहानी आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बता, क्योंकि कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड है तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां बनता था, जब आप किसका टेस्ट कराते थे, नाइट्रेट आयन। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर फॉर्म होता है। तो जवाब है जब आप किसका टेस्ट करा रहे होते हैं, नाइट्रेट आयन। क्लियर है। अगर हम बात करें कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है क्या, तो नाम के हिसाब से इसका नाम है फेरस नाइट्रोसो सल्फेट। बोलो भैया क्या नाम है, फेरस नाइट्रोसो सल्फेट। क्लियर है बात। कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो देखने में लगता है Fe H2O का होल 5 NO और बाहर होगा ऐसे। इसमें आप मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाइए। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको 50 बार इसके बताए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बता ले जाना चाहिए। ये सारे वो हैं जिनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए इनको अलग से बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आगे में कंपाउंड कोर्स में है तो आ सकता है।
पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर बता दे। अरे कम आंखों में तुम्हारे होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी लाइट चली गई आज नहीं आएगी पर हाँ ये थोड़ी मतलब है तो पिक्चर थोड़ी देखेगा तो वो करने लगी। हाँ और क्या उसमें भी अगर बड़े हो जाओ पैसे दे के बैठे हो तो नहीं करोगे। पहली बात ऑक्सीडेशन नंबर आओ क्या Fe के लिए सुन तो सकते ही हो ना। Fe के लिए अगर बात की जाए तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 आता है क्योंकि आपने रट्टा मारा था NO का +1 होता है। अरे बोल रहा है वाटर के रिस्पेक्ट में 0 होता है तो नेट में +2 चार्ज आएगा तभी तो सल्फेट के -2 चार्ज को सेटिस्फाई कर पाएगा। बोलो भैया तो ये कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन यानी अगला सवाल इसमें क्या बनेगा। पहला फेरस नाइट्रोसो सल्फेट जो होता है उसकी अगर बात करें तो वो कंपाउंड जो है उसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 जो NO यूज होता है वो NO +1 वाला यूज होता है। अरे बोलो ना यार तो यहाँ पे हम दूसरी बात भी लिख सकते हैं क्या कि भाई साहब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और जो NO यूज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा +1। ठीक है आगे अगर बात की जाए तो Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4h2 4p0 4d0। अब हम देख नहीं पा रहे पता है क्योंकि हमको पहले भी नहीं नजर आ रहा। हाँ यार पहले आपको लग रहा था ना तो अब तो बिल्कुल हम मुफीद है हमारे लिए बिल्कुल इतने ही अंधेरे में तो ठीक है हम। अब सुनिएगा एक बात मजाक अपनी जगह आप सुन सकते हैं। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1 कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d6 4s2 3d6 4s2 तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा क्या वो 4s वाले से निकलेगा तो अगर 4s वाले से निकलेगा तो क्या बचेगा कॉन्फ़िगरेशन में बताइए जरा 3d6 4s1 बोलो भैया 4p0 और 4d0 इसके आगे मुझे लाइट की जरूरत पड़ेगी। क्यों लाइट मतलब यहां वाली तुम्हें दिखाना। अब इसमें सुनने वाली बात समझना ये समझ करो भैया आदमी देख लेगा तुम अपना समझो कहां देख लो कॉन्फ़िगरेशन है। हां फालतू का मेरे सामने कोई मत करो या वो नहीं है टीचर की बेटा थोड़ा लाइट जला एक बार कैमरे की लाइट जला मोदी थोड़ी है जो लाइट जलवा के इसी से करा रहा है। अब मुझे सिर्फ सुनना जरा एक बात मुझे बताओ तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन 4s में फंसा है 6 इलेक्ट्रॉन 3d में है 3d वाला सारा डब्बा भरा हुआ है 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन है ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अरे बोलो ना यार तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 2d ऑर्बिटल ना मिले अंदर वाले ये तो ठीक बात है लेकिन साला कम से कम एक s 3d और आगे के 2 तो ले ही लोगे ना तुम। तो यहाँ तो तुम्हारा 4s ही फंस गया। तो अगर किसी ने पूछा तो बोले भाई साहब अगर कंपाउंड ये होता है तो हाइब्रिडाइजेशन भी होता होगा तो यहाँ पर क्या 4s वाला इलेक्ट्रॉन तुमको पहले ही तो हटाना पड़ेगा वहां से। तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन जब हटाओगे तो 4p में भेज नहीं सकते क्योंकि वो भी चाहिए तुमको पूरा 4d में भी सिलेक्टेड वाले 2 चाहिए ही चाहिए। तो मुफीद कहां पे है आसानी से भेजना 3d में। अरे 3d में तो 6 है ना तो अनपेड वाले भी तो है तो वो एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला अगर 3d में शिफ्ट हो जाए तो आपका 4s खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो 4s वाला है वो कहां शिफ्ट होता है 3d और यहाँ बोला जाता है कि लिगेंड का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि लिगेंड में 5 वाटर लगे और एक NO+ लगा है। क्या अभी पीछे पढ़े हो NO+ वीक फील्ड लिगेंड है वाटर भी वीक फील्ड लिगेंड है। अरे बोलो ना यार वाटर तो CO+3 के केस में स्ट्रांग हो जाता है ना बाकी सबके में तो नहीं होता। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ से यहाँ कोई लेना देना हमें समझ में आ रहा है। तो इतनी बातें हम लोग को यहाँ कर देखो जरा पूछो क्या है आएगी छुट्टी का कोई भी एक आदमी चले जाओ नहीं उठ के जा पा रहा हूँ बहुत अच्छे ऐसे देख रहे हैं कौन किससे कह रहा है हमसे। तो ये केस आपको इसमें पढ़ाया कि इसमें आपको याद कर लेना बात समझ में आ रही है। तो
तो यहां पर अगर कल को पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन लिगेंड का कोई रोल नहीं है। अबे यार लिगेंड स्ट्रॉन्ग वाला होता है तभी तो ट्रांसफर और पेयरिंग कराता है, तो बिना लिगेंड के रोल के तो संभव नहीं है ना ये चीज। ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुम छुट्टी कर हाँ और क्या, हम चले जाएंगे, हमारे पास फालतू काम नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका मतलब सीधा सा ये है ना कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, तो ये काम तो लिगेंडे कराता था। ये तो तुम कहते थे ना कि भैया अगर हमें जरूरत होगी तो कराना, जरूरत नहीं होगी तो ना कराना। लेकिन ये बताओ तुम्हें जरूरत हो और लिगेंड तुम्हारा वीक फील्ड हो तो तुम करा ले जाओगे? नहीं, इसका मतलब ये काम तो लिगेंड ही कराता था। यहाँ पे तो लिगेंड ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास का कुछ भी नहीं। और तुम फंस गए इस बात पर कि तुम्हारे पास अब दूसरी चॉइस ये नहीं है कि तुम बाहर वाले 2d ऑर्बिटल ले लो, क्योंकि तुम्हारा 4s वाला पहले से ही फंसा हुआ है यहाँ पे। तो 4s अगर फंसा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना पड़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना 4s से 3d में, उस ट्रांसफर की वजह लिगेंड यहाँ पर नहीं, यानी कि वो कंपाउंड का एग्जिस्टेंस है उसकी। ठीक बात है, यानी ये कोई थ्योरी नहीं। अगर कोई पूछे मुझे से कि ये बताओ कि इसमें क्या होगा, तो मैं तो यही सोचूंगा कि यार 4s में एक इलेक्ट्रॉन है तो d वाला बाहर वाला कोई काम मेरे आने वाला नहीं है अभी। और अगर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो मैं उससे ये पूछूंगा कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कहेगा हाँ। मैं बोलूंगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो बोलेगा हाँ। तो मैं पूछूंगा इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 आएगा या d2sp3, यानी s तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब फिर मैं कहूंगा कि अब मैं करता हूं कि 4s वाले को उठा के कहां डाल दूं? बोलो यार। तो यहां पे इतना काम होता है फेरस नाइट्रोसल्फेट। क्लियर है? अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, आपकी क्लास